1971 की एक रात राजस्थान के रेगिस्तान में कुछ भारतीय सैनिक एक छोटी सी पोस्ट पर तैनात थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में सैकड़ों दुश्मन टैंक्स उनकी तरफ बढ़ने वाले हैं। स्थिति लगभग असंभव थी, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने उस रात इतिहास लिख दिया। इसी असली घटना से इंस्पायर्ड होकर बनी एक फिल्म बॉर्डर। जब यह फिल्म 1997 में थिएटर्स में आई तो लोगों ने इसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग तालियां बजा रहे थे और कई थिएटर्स में लोग खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाने लगे। धीरे धीरे बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वो एक इमोशन बन गई। लेकिन 27 साल बाद जब इसका सीक्वल आया बॉर्डर 2, तो एक नया सवाल सामने आया। क्या बॉर्डर 2 वही जादू द्वारा बना पाई या लोग सिर्फ पुरानी यादों की वजह से थिएटर पहुंचे? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में बॉलीवुड का माहौल थोड़ा अलग था। थिएटर्स में ज्यादातर रोमांटिक और फैमिली फिल्में चलती थी। वॉर फिल्म बहुत कम बनती थी क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता था वॉर फिल्म बनाना मतलब बड़ा रिस्क लेना। लेकिन उसी समय डायरेक्टर जेपी दत्ता जी के दिमाग में एक अलग सोच आई। उन्होंने सोचा अगर भारत के सैनिकों की असली कहानी दिखाई जाए तो शायद लोग उससे जुड़ पाएंगे। और तभी उन्हें याद आई 1971 की एक सच्ची घटना। राजस्थान के रेगिस्तान में मौजूद लोंगेवाला पोस्ट। यहाँ तैनात थे कुछ ही भारतीय सैनिक, लेकिन रात के अंधेरे में दुश्मन की तरफ से सैकड़ों टैंक्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। स्थिति बेहद कठिन थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पूरी रात उस अटैक को रोके रखा और यही घटना आगे चलकर बॉर्डर फिल्म की कहानी बन गई। लेकिन सिर्फ आइडिया काफी नहीं था। जेपी दत्ता जी चाहते थे कि फिल्म पूरी तरह रियलिस्टिक लगे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने आर्मी ऑफिसर से बात की, सोल्जर्स की कहानियां सुनी, उनके परिवारों से मुलाकात की और इस रिसर्च में करीब 4 साल लग गए। जब स्क्रिप्ट तैयार हुई तो अगला चैलेंज था प्रोड्यूसर को मनाना। अब सवाल था इस फिल्म का हीरो कौन होगा। अगर एक ही हीरो होता तो कहानी अधूरी लगती, इसलिए जेपी दत्ता जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा इस फिल्म में एक नहीं कई हीरोज होंगे। और कास्ट में आए सनी देओल सर, सुनील शेट्टी सर, अक्षय खन्ना सर, जैकी श्रॉफ सर। हर कैरेक्टर की अपनी कहानी थी ताकि हर तरह की ऑडियंस सोल्जर से जुड़ सके। अब शुरू हुई शूटिंग। लोकेशन चुना गया राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान। दिन में तापमान पहुंच जाता था 45 से 50 डिग्री तक। एक्टर्स को हैवी आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर घंटों शूट करना पड़ता था। लेकिन एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। रेगिस्तान में अचानक तेज रेत का तूफान आ गया। पूरा सेट धूल और रेत से भर गया। क्रू को लगा आज का शूट कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन तभी जेपी दत्ता जी ने कहा कैमरा बंद मत करो, और उसी तूफान के बीच वॉर सीन शूट किया गया। बाद में वही सीन फिल्म का सबसे रियलिस्टिक सीन में से एक बन गया। फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन जेपी दत्ता जी को लग रहा था कि कुछ अभी भी मिसिंग है। तभी कंपोजर अनु मलिक जी के साथ मिलकर एक सॉन्ग बनाया गया, संदेश आती है। इस गाने में दिखाया गया सीमा पर तैनात सैनिक और घर से आने वाली चिट्ठियां। जब यह सॉन्ग रेडियो पर आया तो लोगों का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। लोग सिर्फ गाना नहीं सुन रहे थे, उसे महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे यही सॉन्ग फिल्म की पहचान बन गया। अब आती है रिलीज की कहानी। उस समय ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी, लोग थिएटर जाकर एडवांस टिकट लेते थे। बॉर्डर रिलीज होने के बाद कई सिटीज में थिएटर्स के बाहर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गईं। कई लोग 3 से 4 दिन पहले टिकट लेने पहुंच जाते थे। जब वॉर सीन आते तो थिएटर में तालियां गूंजने लगती, सीटियां बजने लगती, लोग भारत माता की जयकारे के नारे लगाते। और जब फिल्म खत्म होती तो कई थिएटर्स में लोग खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाने लगते थे। अब बात करते हैं फिल्म के बिजनेस की। बॉर्डर का बजट था करीब 10 करोड़, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहुंचा लगभग 60 करोड़ रुपए। मतलब फिल्म ने अपने बजट का करीब 6 गुना रिटर्न दिया। धीरे धीरे बॉर्डर इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्म में से एक बन गई। समय बीतता गया, लेकिन बॉर्डर की पॉपुलैरिटी सालों तक बनी रही। और यहीं से आया एक नया आइडिया, क्या इस लीजेंडरी फिल्म का सीक्वल बनाया जा सकता है? और इस तरह बनी बॉर्डर 2। इस बार डायरेक्टर बने अनुराग सिंह जी और प्रोडक्शन को संभाला भूषण कुमार जी ने। इस बार फिल्म का स्केल पहले से कई गुना बड़ा था और अब सबसे बड़ा फर्क था बजट का। बॉर्डर का बजट था करीब 10 करोड़, लेकिन बॉर्डर 2 का बजट पहुंच गया लगभग 275 करोड़ रुपए।
मतलब रिस्क भी कई गुना बढ़ा। फिर भी फिल्म ने स्ट्रॉन्ग शुरुआत की। इंडिया में फिल्म ने करीब 360 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 450 करोड़ के आसपास पहुंचा। अगर दोनों फिल्मों को कंपेयर करें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग बनती है। बॉर्डर का बजट लगभग 10 करोड़, कलेक्शन लगभग 60 करोड़। बॉर्डर 2 का बजट लगभग 275 करोड़, कलेक्शन लगभग 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड। मतलब बॉर्डर 2 ने ज्यादा कमाई की, लेकिन बॉर्डर ने अपने समय के हिसाब से काफी बड़ा प्रॉफिट दिया। बॉर्डर और बॉर्डर 2 दो अलग दौर की कहानी है। एक फिल्म उस समय बनी जब बॉलीवुड रिस्क लेने से डरता था और दूसरी फिल्म उस समय बनी जब बड़े स्केल और पुरानी यादें बॉक्स ऑफिस स्ट्रेटेजी बन चुकी है। लेकिन आखिर में सच वही है, ऑडियंस थिएटर तक सिर्फ एक्शन देखने नहीं जाती, ऑडियंस थिएटर आती है एक इमोशन महसूस करने। और शायद इसी वजह से बॉर्डर आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी है तो कमेंट में जरूर बताइए उसका सबसे इमोशनल सीन कौन सा था। और एक सवाल, आपके हिसाब से बॉर्डर ज्यादा पावरफुल थी या बॉर्डर 2? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।